प्रत्यक्ष फलदायिनी योग साधनाएं के अंतर्गत अगला शीर्षक है उपवास साधना। साधनाओं में उपवास का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रायश्चितों के लिए तथा आत्मशुद्धि के लिए उपवास सर्वोत्तम साधन माना जाता है। किसी शुभ कार्य को आरंभ करते समय प्रायः उपवास का आश्रय लिया जाता है। कन्यादान के दिन माता पिता उपवास रखते हैं। यज्ञोपवीत, व्रतबंध, समावर्तन, वेद आरंभ आदि संस्कारों के दिन ब्रह्मचारी को उपवास रखना आवश्यक है। अनुष्ठान के दिन में यजमान तथा आचार्य को उपवास रखना होता है। नवदुर्गा के 9 दिन कितने ही स्त्री पुरुष पूर्ण या आंशिक उपवास रखते हैं। भूल, अपराध, पाप अथवा न करने योग्य कार्य हो जाने पर उपवासों द्वारा प्रायश्चित किया जाता है। आत्मबल बढ़ाने के लिए, आंतरिक पवित्रता में अभिवृद्धि करने के लिए उपवास एक अचूक अस्त्र है। विश्व विभूति महात्मा गांधी ने जीवन में कई बार उपवास का आश्रय लिया था। उनने 21 दिन के उपवास किए थे। सत्याग्रह के रूप में, एक महान अस्त्र के रूप में भी उपवास किया जाता है। वीर अतीन्द्रनाथ दास, देशभक्त मैकिम्बनी जैसी आत्माओं ने निराहार रहकर आत्मविसर्जन किया था। भगवान बुद्ध और भगवान महावीर ने अपने जीवन में लंबे लंबे उपवास किए थे और उस तपश्चर्या के प्रताप से आत्मदर्शन करने में सफल हुए थे। उपवास के संकल्प के साथ साथ सात्विकता की तरंगें अंतःकरण में उठना आरंभ होती हैं और रजोगुण तमोगुण की कमी होने लगती है। गीता कहती है, निराहार रहने से विषय निवृत्त होते हैं। शुभ कर्मों के लिए सात्विकता की अधिक आवश्यकता है, इसलिए प्रत्येक धर्मकृत के लिए उपवास को संबंधित रखा गया है। आवेशों का उफान भूखे रहने पर घट जाता है। विषय विकारों का बोझा हल्का पड़ता है और भव ताप से पीड़ित मनुष्य को इस महौषधि द्वारा तुरंत पवित्रता की शीतलता अनुभव होने लगती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से उपवास का असाधारण महत्व है। रोगियों के लिए इसे एक प्रकार की जीवन मूरी ही कह सकते हैं। चिकित्सा शास्त्र का रोगियों को एक दैवी उपदेश है कि बीमारी को भूखा मारो। भूखे रहने से बीमारी मर जाती है और रोगी बच जाता है। संक्रामक, कष्ट साध्य एवं खतरनाक रोगों में साधना ही एकमात्र चिकित्सा है। मोतीझरा, निमोनिया, विसूचिका, प्लेग, सन्निपात, टाइफाइड जैसे रोगों में कोई भी चिकित्सक उपवास को व्यर्थ करने का साहस नहीं कर सकता। प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान ने तो समस्त पूर्ण या आंशिक उपवास को ही सर्वप्रधान उपचार बताया है। इस तथ्य को हमारे माननीय ऋषिगण भी भली प्रकार जानते थे, इसलिए उन्होंने धार्मिक कृत्यों में इस साधना को बड़ा महत्व दिया है। एकादशी, रविवार, अमावस्या, पूर्णमासी, चतुर्थी प्रभृति व्रत हर महीने निश्चित हैं। इनके अतिरिक्त हर महीने 2-4 विशेष व्रत भी होते हैं। इनके लंबे चौड़े महात्म्यों का उल्लेख पुराणों में मिलता है। इन महात्म्यों का इतना आकर्षक वर्णन इसलिए है कि लोगों की रुचि इस ओर आकर्षित हो और वे उपवास के द्वारा प्राप्त होने वाले शारीरिक तथा आत्मिक लाभों को उठाएं। अध्यात्म मार्ग के पथिकों के लिए उपवास साधना को अपनाना आवश्यक है। इससे उनके आत्मिक दोष घटते हैं और आत्मबल बढ़ता चलेगा। उपवास 3 प्रकार के होते हैं। पहला दैनिक, दूसरा नियतकालीन, तीसरा विशिष्ट। इन तीनों का विवेचन नीचे दिया जाता है। पहला दैनिक उपवास। नित्य जो अन्न ग्रहण किया जाता है वह उपवास के स्वल्पाहार की तरह हो। जिस दिन उपवास होता है उस दिन बीच में कुछ स्वल्पाहार किया जाता है। उसके लिए सात्विक, नमक आदि स्वादिष्ट मिश्रणों से रहित आहार लिया जाता है। दैनिक उपवास करने वाले को दोपहर को एक बार पूर्ण आहार अन्नाहार लेना चाहिए। उनमें मिर्च मसालों का पूर्ण रूपेण त्याग रहे, केवल नमक लिया जा सकता है। मीठा लेना हो तो बहुत थोड़ा लेना चाहिए। रोटी में कई अनाजों का मिश्रण ना हो, एक ही किस्म का अन्न होना चाहिए। रोटी के साथ दूध, दही, छाछ, दाल, साग में से कोई एक चीज़ ली जा सकती है। कई सागों का मिश्रण या थाली में कई प्रकार के पदार्थों का होना ठीक नहीं।
चावल, दलिया, खिचड़ी आदि के संबंध में भी यही नियम है कि 2 वस्तुओं से अधिक का सम्मिश्रण ना हो। भोजन अपने हाथ से बनाया जा सके तो सबसे अच्छा, नहीं तो ऐसे विश्वस्त व्यक्ति द्वारा बनाया हुआ हो तो होना ही चाहिए, जो सात्विक प्रकृति का और शुद्ध चरित्र का हो। कारण यह है कि भोजन बनाने वाले की मनोवृत्तियों का आहार पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है और उसे खाने वाले के मन में भी वैसे ही भाव उत्पन्न होते हैं। शाम को अन्नाहार न लेकर फल और दूध लिया जा सकता है, लेकिन उपवास रखने वालों को केवल एक कालीन आहार पर रहने की आवश्यकता नहीं है। यदि साधक श्रमजीवी है तो प्रातः काल भी दूध ले सकता है। बासी भूसा, घी तेल में तला हुआ, गरिष्ठ बहुत अधिक जलाया या भुना हुआ, मिर्च मसाले, खटाई, मिठाई से सराबोर आहार त्याज्य है। इस प्रकार विवेकपूर्वक जो सात्विकता प्रधान आहार लिया जाता है वह फलाहार स्वल्पाहार के समान है। इस प्रकार आहार करता हुआ मनुष्य उपवास के फल को ही प्राप्त करता है। दूसरा, नियतकालीन उपवास। किसी निर्धारित समय पर जो उपवास किए जाते हैं वे नियतकालीन कहलाते हैं। एकादशी, अमावस्या, पूर्णमासी, रविवार, शिवरात्रि, नवदुर्गा आदि नियतकालीन उपवास है। दैनिक की अपेक्षा नियतकालीन उपवासों में अधिक कड़ाई बरती जाती है। इनमें एक ही बार फलाहार करना चाहिए। जो लोग दैनिक उपवास करने की स्थिति में नहीं हैं उन्हें नियतकालीन उपवासों को ही अपनाना चाहिए। समय समय पर निराहार रहने से पेट में संचित मलों का पाचन हो जाता है तथा मनोविकारों की शुद्धि होती रहती है। महीने में कम से कम 2 उपवास तो अवश्य ही करने चाहिए। इनके लिए दोनों पक्षों की एकादशियाँ या अमावस्या, पूर्णमासी नियत कर लेनी चाहिए। यदि महीने में 4 दिन संभव हो तो सप्ताह का कोई एक दिन नियत कर ले। रविवार तेज वृद्धि और प्रतिभा विकास के लिए उत्तम है। तीसरा है विशिष्ट उपवास। आत्मशुद्धि के लिए, अपराधों के प्रायश्चित स्वरूप अथवा किसी विशेष प्रयोजन के लिए जो उपवास किए जाते हैं वे विशिष्ट कहलाते हैं। उनकी कोई मर्यादा नियत रहनी चाहिए। अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार उनकी अवधि नियत करनी चाहिए। बिल्कुल निराहार व्रत स्वस्थ अवस्था में 1 दिन से अधिक नहीं करना चाहिए। दूध या फलों का रस जैसी कोई चीज़ लेते रहना ठीक है। उपवास संबंधी कुछ आवश्यक नियम। पहला, उपवास के दिन कड़ा शारीरिक या मानसिक परिश्रम नहीं करना चाहिए। उस दिन यथासंभव अधिक विश्राम लेना चाहिए। दूसरा, उपवास के दिन खूब पानी पीना चाहिए। बिना इच्छा के भी पानी पीना चाहिए जिससे पेट अच्छी तरह धुल जाए। पानी के साथ नींबू या थोड़ा नमक भी मिलाया जाए तो पेट की सफाई में और भी अधिक मदद मिलती है। तीसरा, उपवास समाप्त करते ही गरिष्ठ चीज़ें अधिक मात्रा में खाने से उल्टी हानि होती है। इसलिए उपवास तोड़ते समय थोड़ी मात्रा में हल्की सुपाच्य चीज़ें लेनी चाहिए। जितने समय उपवास किया हो उतना ही समय पीछे भी साधारण आहार पर धीरे धीरे आने में लगाना चाहिए। चौथा, उपवास काल में आवश्यकता होने पर सुपाच्य फल, शाक या दूध ही लेना चाहिए। गरिष्ठ पकवान या मिठाइयाँ खाना उपवास को व्यर्थ बना देता है। पाँचवां, उपवास काल में आत्मचिंतन, ईश्वराराधन, स्वाध्याय, सत्संग आदि सात्विकता बढ़ाने वाले कामों में विशेष रूप से समय लगाना चाहिए। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले ली। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ